क्या है योगी आदित्यनाथ की शक्ति का राज? क्या योगी के साथ चलते हैं 84 सिद्ध योगी? क्या ये सिद्ध और महायोगी ही योगी को प्रधानमंत्री भी बनाएंगे? दोस्तों, आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में योगी आदित्यनाथ की ताकत का डंका बज रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर अरब देशों के अखबारों और उनकी पार्लियामेंट तक में योगी की ताकत की गूंज सुनाई दे रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे जैसे भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध और माफिया को मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं, वैसे वैसे उन लोगों के माथे की शिकन बढ़ती जा रही है जिन लोगों की ताकत का आधार भ्रष्टाचार, अपराध और माफिया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ की शक्ति का राज क्या है जिससे गुंडे, अपराधी और माफिया कांपते हैं। योगी आदित्यनाथ की शक्ति का राज क्या है जिससे वो निडर होकर जनता की सेवा करते हैं। योगी आदित्यनाथ की शक्ति का राज क्या है जिससे वो राजनीति में आने के बाद लगातार ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। द कर्मा आज आपके सामने उनकी शक्ति के राज को उजागर करने जा रहा है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ मूल रूप से एक सन्यासी हैं और संत हैं। 22 साल की उम्र में घर का त्याग कर वो नाथ परंपरा के सबसे प्रमुख मठ गोरक्षनाथ पीठ से जुड़ गए। वास्तव में नाथ परंपरा और गोरक्ष मठ से जुड़ना ही योगी की शक्ति का आधार है। नाथ परंपरा ने योगी आदित्यनाथ को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद शक्तिशाली बनाया है, तो गोरक्षनाथ पीठ में उनके गुरुओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि ने उन्हें राजनीति के मैदान का भी महान योद्धा बना दिया है। सबसे पहले बात करेंगे नाथ परंपरा की उन शक्तियों की जिनका संचार गुरु शिष्य परंपरा के जरिए योगी आदित्यनाथ में भी हो रहा है। दोस्तों, प्राचीन सिद्धों की परंपरा से नाथ परंपरा का उदय हुआ है। नाथ परंपरा के उदय के बाद इसे सिद्धनाथ परंपरा भी कहा जाने लगा है। सिद्धों की परंपरा में कई सिद्ध हुए हैं, लेकिन इनमें 84 सिद्ध प्रमुख हैं जिनके पास अनेक सिद्धियां और शक्तियां हैं। सिद्धों से निकली नाथ परंपरा के संत कठोर साधना, हठ योग और ब्रह्मचर्य का बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। इस परंपरा में भी कई नाथ हुए हैं, लेकिन इनमें से 9 नाथ प्रमुख हुए हैं। ये 9 नाथ हैं: मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, जालंधरनाथ, कानिफनाथ, भर्तरीनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, चरपटीनाथ। मत्स्येंद्रनाथ के बाद उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने नाथ परंपरा को आगे बढ़ाया। गोरक्षनाथ ने बिखरी हुई इस परंपरा और उसकी योग विद्याओं को एक जगह एकत्र कर इस परंपरा को एक संगठित रूप प्रदान किया। गोरक्षनाथ को गोरखनाथ के नाम से भी जाना जाता है। नाथ परंपरा के आराध्य देव भगवान शिव हैं। ये हठयोग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। इस पंथ के साधक सात्विक भाव से भगवान शिव की भक्ति करते हैं। वो शिव को अलख नाम से पुकारते हैं। नाथ परंपरा के साधक उम्र के अंतिम पड़ाव में किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धूनी रमाते हैं, जबकि कुछ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। सिद्धनाथ परंपरा में कुंडलिनी जागरण का विशेष स्थान है। कुंडलिनी साधना से साधक के अंदर शक्ति का संचार होता है। इस साधना के जरिए साधक सिद्धत्व और ब्रह्मत्व को भी प्राप्त कर सकता है। सिद्धनाथ परंपरा में व्यक्ति की आंतरिक शक्ति पर खास जोर होता है। यह परंपरा मानती है कि ब्रह्मांड में पिंड है और पिंड में ही ब्रह्मांड है। योगी आदित्यनाथ जिस नाथ परंपरा से आते हैं उनमें कई सिद्ध हुए हैं जिन्होंने अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर अपनी वाइब्रेशन को ब्रह्मांड की वाइब्रेशन से जोड़ लिया है। उनके लिए इस ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति या पदार्थ उनसे अलग नहीं है। वो वही करते हैं जो इस पूरे संसार की भलाई के लिए होता है। संसार की भलाई के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं, युग बदल सकते हैं, जो नहीं है उसे भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिद्ध और नाथ परंपरा में शिवत्व को प्राप्त कर चुके कई महान सिद्धों का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ के साथ हमेशा रहता है। कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जहां भी आते जाते हैं 84 सिद्धों और 9 नाथों की कृपा हमेशा उनके साथ रहती है। कहा तो ये भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ के भाग्य में मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं था, लेकिन
इन भाग्य को बदलने की शक्ति रखने वालों सिद्धों और नवनाथों की कृपा से वो मुख्यमंत्री बने, और इन सिद्धों की कृपा रही तो वो एक दिन प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। ये इन सिद्धों की ही शक्ति है जिनकी वजह से मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ निडर होकर कड़े फैसले लेते हैं। सनातन की जिस नाथ परंपरा से योगी आदित्यनाथ आते हैं उसमें किसी भी धर्म या जाति के लिए कोई भेदभाव नहीं है। इस परंपरा की एक ही कसौटी है, संपूर्ण संसार में सात्विक और पॉजिटिव शक्तियों का उत्कर्ष हो और नकारात्मक और राक्षसी शक्तियों का नाश हो। इसलिए जब भी नकारात्मक या राक्षसी शक्तियां सिर उठाती हैं तो योगी आदित्यनाथ उसे कुचलने में तनिक भी देर नहीं करते। अब बात करते हैं उस गोरक्षनाथ पीठ की जिसके पीठाधीश्वर खुद योगी आदित्यनाथ हैं। इस पीठ का देश की आजादी से पहले ही राजनीति में दखल रहा है। 1920 में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर दिग्विजयनाथ ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। वो 1931 तक कांग्रेस के साथ काम करते रहे, लेकिन जब कांग्रेस ने कम्युनल अवार्ड को स्वीकार कर लिया तब उन्हें लगा कि सनातन हिंदू धर्म को मजबूती से स्थापित करने की अब जरूरत है, जिसमें पूरे विश्व का कल्याण करने की क्षमता है। दिग्विजयनाथ 1937 में हिंदू महासभा में शामिल हो गए। आजादी के बाद 1967 में दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा के टिकट पर गोरखपुर के सांसद चुने गए। दिग्विजयनाथ अपने शिष्य अवैधनाथ को भी राजनीति में ले आए। अवैधनाथ 1962, 1967, 1974 और 1977 में मनीराम विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 1969 में दिग्विजयनाथ के देहांत के बाद अवैधनाथ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर बने। अवैधनाथ भी पीठाधीश्वर बनने के साथ राजनीति में भी भाग लेते रहे। अवैधनाथ 1970, 1979, 1991 और 1996 में लोकसभा में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ सन 1998 में गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीतकर 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। योगी आदित्यनाथ ने लगातार 5 बार गोरखपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया। 2017 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से बहुमत हासिल किया और वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। साफ है कि योगी आदित्यनाथ को अपनी गुरु परंपरा से न केवल आध्यात्मिक उपलब्धियां मिली बल्कि उन्हें एक मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि भी मिली। कहा जाता है कि इन्हीं वजहों से वो संत होने के साथ साथ एक कुशल राजनेता भी बन गए हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की इस आध्यात्मिक परंपरा पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसे जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें।